नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल N3GG में। तो जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि आपकी जो ड्राफ्टमैन की वैकेंसी थी 283 सीटों पे होने वाली थी। तो करीब 283 सीटों पे होने वाली थी। इसकी एग्ज़ाम डेट मैंने आपको पहले ही बता चुका है कि वो एग्ज़ाम डेट आपका 23 नवंबर 2025 को सुबह 10 बजे से शुरू होगा और 12 बजे ख़त्म हो जाएगा। तो ये हमने पिछले वीडियो में बनाया था। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है वो इस वीडियो के जाके ज़रूर देख ले। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो 22 सितंबर 2025 को जो यूपी SSS JEE 4612 सीटों पे वैकेंसी होनी थी वो कोर्ट में थी, इलाहाबाद कोर्ट में थी। तो 22 तारीख को क्या इसका फैसला आया, ये देखिए आपका कोर्ट स्टेटस है आज का 22 तारीख का। तो 22 तारीख को क्या हुआ था, अभी उस पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे और वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। देखिए, हमारी जो वैकेंसी थी सबसे फर्स्ट हियरिंग डेट आपको पता है कि 31 मई को हुआ था। इसके बाद जो कि 22 सितंबर को जो अभी लास्ट में हुआ था, 22 सितंबर 2025 को केस जो सुनवाई हुआ था उसका केस इज लिस्टेड ऑन नंबर 1 बेंच 3380 एट सीरियल नंबर 3042 है। ये केस फॉर ऑर्डर में लगा हुआ है। यानी कि अब जो इस केस पे बहस हो रही है तो आशा करता हूँ कि जीत डिप्लोमा वालों की ही होगी। तो आप लोग परेशान मत होइए और तैयारी करते रहिए। देखिए, अभी जो आज की सुनवाई हुई थी 22 सितंबर को, उसमें क्या हुआ था, जो आपकी 17 तारीख को सुनवाई हुई थी लास्ट में, उसमें कहा था कि डेट फिक्स्ड है। उसने शॉर्ट ऑर्डर दे दिया था कि डेट फिक्स हो गया। और फिर सेम उसके बाद जो है जो आज की सुनवाई थी उसमें भी डेट फिक्स कर दिया गया। यानी कि आपकी बहस हुई है। डेट फिक्स होने के 2-3 रीजन बनते हैं। 2-3 रीजन ये बनता है कि पहला रीजन जो आपका ये कहता है, डेट फिक्स इसलिए करते हैं जो माननीय जज साहब होते हैं कि डेट फिक्स करने से 2-3 फ़ायदा होते हैं। डेट फिक्स करने से क्यों किया जाता है, पहले तो ये जानिए। पहली बात ये कि डेट फिक्स करने से या तो आपका विपक्ष पार्टी या पक्ष वाले पार्टी को कुछ सबूत या कागज जो भी डॉक्यूमेंट्स हो वो प्रेजेंट करने के लिए कहे, इससे डेट फिक्स हो सकता है। दूसरी बात की हियरिंग न हो, नेक्स्ट डेट दे सकता है। और तीसरी बात की अगर कोई उपस्थित ना हो तो उसके लिए डेट फिक्स कर दी जाती है। ये 3 बातें हैं जिससे डेट फिक्स की जाती है। लेकिन यहाँ पे जो है हमारा जो बहस हो रही है, यानी कि बहस हो रही है तो सुनवाई हो रही है। बहस होने के बाद फैसला जल्द दिया जाएगा। कुल मिला जुला के कि हमारा जो ये केस हाई कोर्ट में फंसा हुआ था, इससे अब लगातार 17 को भी बहस हुई, 22 को भी बहस हुई। बहस में डिप्लोमा पक्ष भारी पड़ रहा है और आपका जो विपक्ष पार्ट है बीटेक वाले जो भाई साहब लोग हैं जो ज़बरदस्ती आना चाहते थे, उनका पलड़ा भारी चल रहा है। इस वजह से हम लोग केस जीत रहे हैं तो हम इस वजह से जो है आप लोग अपने पढ़ाई पे लगे रहिए और बाकी की जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से देता रहूँगा। उससे पहले मैं बता दूं कि आज की जो डेट लगी थी उसका जो क्रम नंबर था आपका, वो मैं अभी देखिए, आज इसकी सुनवाई चल रही थी जिसका सीरियल नंबर अभी मैंने वीडियो में बताया था कि 3042 था। एडिशनल अनलिस्टेड पहले एडिशनल अनलिस्टेड है, बट अब जो है नीचे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोर्स लिस्टेड, यानी केस लिस्टेड हो गया है। टाइटल था ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा किया गया था। तो कुल मिला जुला के कि सुनवाई हो रही है
और जल्दी ही इस पे फैसला भी आ जाएगा। हो सकता है दिसंबर तक एग्ज़ाम हो जाए। उसी के साथ दोस्तों मैं ये बताना चाहूँगा कि जो जितने भी बच्चे डिप्लोमा के हैं इस केस के साथ जुड़े हुए हैं, वो थोड़ा इस बात पे ध्यान दें। हम डिप्लोमा संघ के परिवार है, उसमें इस भर्ती से जुड़े जो बच्चे लड़ते हैं, हाँ, जो आपका डिप्लोमा इंजीनियर्स एंड पॉलिटेक्निक स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, वो इस केस को लड़ रहे हैं, आप सभी लोगों को पता ही होगा। तो आप उनके तरफ से एक संदेश जारी हुआ है और मैं चाहूँगा कि इस संदेश को अच्छे से ध्यान से देखें और इस पे विचार करके जो भी हो अपने हिसाब से काम करें। देखिए, इन्होंने क्या कहा है कि इस भर्ती से जुड़ी सभी साथी तथा हमारे डिप्लोमा परिवार के बाकी साथी जो किसी कारणवश फॉर्म नहीं भर पाए हैं, आप सभी भरपूर समर्थन कीजिए, क्योंकि जब हम यह जंग जीत जाएंगे तो उससे निम्न फायदे होंगे। पहली फ़ायदा यह है कि आपके आने वाली सभी जेईई भर्तियाँ सिविल, इलेक्ट्रिकल तथा मैकेनिकल वह सभी बिना बाधा के द्रुत गति के साथ संपन्न होंगे। यानी इनके कहने का मतलब है कि जो आगामी वैकेंसी आएगी उसमें अब ग्रेजुएशन एसोसिएशन के लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, यानी कोई भी वैकेंसी कोर्ट में नहीं फंसेगी। और आज जो केस चल रहा है उस पे इन्होंने कहा कि आपकी विपक्षी पार्टी के पास यह अंतिम रास्ता था भर्ती को बिना वजह फंसाने का, और अब आपके भरपूर समर्थन से जल्द ही यह रास्ता भी हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। तीसरी बात, इसके बाद शायद ही यह शरारती तत्व किसी अन्य भर्ती को फंसाने की हिमाकत करें। अंत में यही बोलूँगा कि यह भर्ती उन सभी लोगों का भविष्य तय करेगी, भले वह किसी भी ब्रांच से क्यों न हो, जो यूपी में जेईई बनने का सपना देख रहते हैं, और फिर चाहे वह इस भर्ती में हों या फिर आगे आने वाली भर्ती में जेईई बनने का सपना पाल रहे हों, यह सभी के लिए निश्चित तौर पर निर्णायक सिद्ध होगी। इसलिए इस जंग को जीतने के लिए अपना संपूर्ण बल झोंक दीजिए। इसके बाद का रास्ता आपके लिए एकदम क्लियर। यानी कहने का मतलब, अगर हम ये केस जीत जाते हैं तो हमारी आने वाली डिप्लोमा से जो भी वैकेंसी आएगी वो कभी नहीं फंसेगी। साथ में ही मैं कहना चाहूँगा कि जो भी डिप्लोमा के बच्चे हैं, ये डिप्लोमा इंजीनियर्स एंड पॉलिटेक्निक स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से QR कोड दिया गया है। आप सभी लोग इस QR कोड को स्कैन करें और आपसे जो बन सके वो अपने तरफ से मदद करें केस को आगे ले जाने में, क्योंकि हम लोग जीत रहे हैं। इस वजह से केस हमारा कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए। केस में भरपूर प्रयास कीजिए। आप लोग भी अपना बल, जो बच्चे नहीं पहुंच पा रहे हैं, अपना आर्थिक सहायता से मदद कर सकते हैं, और ये ज़रूरी भी है। मैं खुद पर्सनली कहूँगा कि ये बहुत ही ज़रूरी है इस केस को जीतने के लिए, क्योंकि बिना पैसे के तो भाई कुछ भी नहीं होता है। तो वकील वगैरह को भी देना, तमाम प्रकार की बातें हैं। पैसा आप सभी लोग कंट्रीब्यूट अपने तरफ से कीजिए, जितना भी हो। सभी बच्चे कर रहे हैं तो आप भी सभी लोग कीजिए। जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं सभी लोग इस QR कोड को अच्छे से स्कैन करें, स्कैन करके पेमेंट करें। बाकी की इन्फॉर्मेशन जैसा भी कोई अपडेट आता है मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। और जो है, आप सभी लोग अपनी तैयारी करते रहिए। जो भी हमारा नेक्स्ट डेट, और एक बात और मैं बता दूं कि आपका जो नेक्स्ट डेट मिला है, जो कि 22 सितंबर हाई कोर्ट का आज स्टेटस ये था, बट हमें जो अभी नेक्स्ट डेट की सुनवाई मिली है वो है 27 सितंबर को। तो देख रहे हैं आप सभी लोग, डिप्लोमा एसोसिएशन के जो भी बच्चे केस को जल्द से जल्द जीतने का प्रयास करें और जल्द से जल्द डेट लगवा रहे हैं। तो अब जो भी फैसला आएगा 27 को आता है, 27 को हम देखते हैं 27 सितंबर को कि क्या होता है। साथ बस और आखिरी में ये कहना चाहूँगा कि आप लोग अपना आर्थिक मदद इस QR कोड पे करें। इस चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, और अपने दोस्तों तक शेयर करें, उन्हें बताएं
कि हम लोग केस जीतने की तरफ है, जल्द से जल्द एग्ज़ाम होगा। 27 सितंबर को नेक्स्ट हियरिंग है। 27 सितंबर को जो भी अपडेट आएंगी आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझसे जुड़े रहिए आप लोग। आपको उस दिन का पूरा नोटिस आपको दिया जाएगा क्या हुआ कोर्ट केस में। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।